परछाई दीवारों से कई आवाजें निकालता है। बच्चों की रोने की आवाजें, औरत की चीखें, किसी मर्द की दर्द भरी सांसें। अर्जुन डर से कांप जाता है। अर्जुन, ये सब कौन है? हवेली का जवाब, मेरे अंदर फंसी जिंदगियां, जिन्हें बाहर निकलने का मौका कभी नहीं मिलता। राघव गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए, सिया को छोड़कर छोड़ सबको। हवेली हंसती है, जो अंदर आता है यहीं का होकर रह जाता है। राघव टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा होता है। अर्जुन उसके पीछे, परछाई उसके सामने। कमरा 3 हिस्सों में बंट चुका था। राघव बनाम परछाई, अर्जुन बनाम हवेली की दीवारें। सिया शीशे के अंदर फंसी। राघव धीरे धीरे अपने खून से एक चाकू उठाता है जो जमीन पर गिरा था। अगर तेरा खेल दीवारों से चलता है तो आज इन्हीं दीवारों में छेद कर दूंगा। वो दीवार पर वार करता है। दीवार चीखती है, हवेली हिलती है, परछाई गुस्से में गुर्राता है। कमरा टूटने लगता है। अर्जुन सिया के शीशे को पकड़कर चिल्लाता है, राघव जल्दी, सिया का समय खत्म हो रहा है। राघव दीवार पर लगातार हमला करता है। हर वार पर हवेली की आवाज कमजोर पड़ती है। अचानक शीशा एक तेज सफेद रोशनी छोड़ता है। सिया का शरीर जमीन पर गिरता है। लेकिन क्या यह वही सिया है या हवेली ने सिया की जगह कुछ और भेज दिया है? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, बहुत हल्की पर डराने वाली। राघव सिया को उठाता है। सिया बहुत धीमी आवाज में, राघव, हमें दोबारा यहां नहीं आना चाहिए। पर अचानक उसके कंधे पर एक काला निशान उभरता है। निशान जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। राघव और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। अर्जुन फुसफुसाता है, ये सिया तो बाहर आ गई, पर वो चीज क्या अंदर ही रह गई? राघव धीरे से सिर हिलाता है, नहीं अर्जुन, मैंने महसूस किया, वो भी बाहर आ गई है। कैमरा सिया की पीठ में बने हिलते हुए काले निशान पर जूम करता है। राघव, सिया और अर्जुन शहर वापस अपने कमरे में पहुंचते हैं। 2 दिन बीत चुके हैं। सिया अब भी शांत है, ज्यादा बोलती नहीं, उसकी आंखें खाली हो चुकी हैं। रात के 2:15 बजे अचानक सिया नींद में उठती है। कमरा अंधेरा है। अर्जुन और राघव सोए हुए हैं। सिया धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलती है। उसके कदमों की आवाज रस्सी में कंकाल के हिलने जैसी। खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी है। सिया बिना डरे उससे कहती है, सिया, तुम मुझे ढूंढ लोगे? मैं जानती थी। उसकी आवाज उसकी नहीं लगती, धीमी, भारी और खुरदरी। सुबह जब राघव जागता है तो दीवार पर एक लंबी खरोंच बनी होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कील से लिखा हो, ये सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन डरकर कहता है, ये हवेली का ही काम है ना? राघव दीवार को ध्यान से देखता है। खरोंच ताजा थी, मानो रात में ही बनी हो, और खरोंच के नीचे एक काला दाग था, ठीक वैसा ही जैसा सिया के कंधे पर था। राघव का दिल बैठ जाता है। अगले कुछ घंटों में सिया बदली बदली लगने लगती है। वो पुराने कमरे के अंधेरे को घूरती रहती है, कभी खुद से बातें करती है, कभी राघव के पीछे खड़ी रहकर चुपचाप उसे देखती रहती है। रात 9 बजे वो राघव के पास आती है और कहती है, सिया, हवेली ने कहा है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राघव हिल जाता है। कौन नहीं छोड़ेगी? वो जो दीवारों से बाहर आई है। राघव को उसकी आंखों में वही चमक दिखती है जो हवेली की दीवारों में होती थी। अर्जुन फोन चार्ज करने के लिए सिया के कमरे में आता है। कमरा अंधेरा है। सिया कोने में बैठी है। अर्जुन को लगता है कोई छाया उसके पीछे खड़ी है। वो टॉर्च मारता है, कुछ नहीं। फिर वो सिया की तरफ जाता है। अर्जुन, सिया तू ठीक है? सिया धीरे धीरे सिर उठाती है। उसके मुंह के किनारे काले निशान हैं, जैसे किसी ने अंदर से उसे फाड़ने की कोशिश की हो। सिया, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर अर्जुन पीछे हट जाता है। सिया की परछाई उसके शरीर से अलग होकर दीवार पर चढ़ने लगती है। अर्जुन डरकर चीखता है, राघव! राघव और अर्जुन दोनों कमरे में दौड़कर आते हैं। कमरा ठंड से जम चुका है। राघव देखता है, सिया शांत बैठी है, लेकिन उसकी परछाई
दीवार पर उल्टी दिशा में चल रही है। अर्जुन कांपती आवाज में, ये इंसान की परछाई नहीं है। राघव सिया को पकड़ता है और चिल्लाता है, सिया ये सब क्या है, बताओ। सिया धीरे से मुस्कुराती है, वही टेढ़ी डरावनी मुस्कान। सिया कहती है, वो आ चुका है मेरे अंदर। राघव के हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे कमरे की दीवारों पर हवेली जैसी दरारें उभरने लगती हैं। वैसी ही लंबी लाइनें, वैसा ही काला धुआं। अर्जुन डरते हुए, ये घर हवेली बनता जा रहा है। राघव समझ जाता है, परछाएं हवेली में नहीं रुकी, वो सिया के साथ बाहर आ गई है और अब जहां सिया जाएगी हवेली वहीं बन जाएगी। राघव सिया को पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारों पर वही आवाज, कोई नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन रोते हुए, हमें यहां से निकलना होगा राघव। राघव चिल्लाता है, हवेली हमसे क्या चाहती है। हवेली की आवाज कमरे में गूंजती है, सिर्फ एक आत्मा। और राघव और अर्जुन दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। कौन? किसकी आत्मा? हवेली कहती है, जो उसके सबसे करीब है। सिया धीरे से राघव की तरफ देखती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। अचानक सिया का शरीर कांपने लगता है, जमीन पर गिर जाती है। मुंह से काला धुआं निकलने लगता है। सिया कांपती आवाज में कहती है, राघव दूर हटो, वो मुझे मां। उसकी आवाज अचानक कट जाती है। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वो एकदम खामोश हो जाती है। कमरे में एक फुसफुसाहट होती है, ये अब मेरी है। राघव घुटनों पर गिर जाता है। अर्जुन चिल्ला उठता है। सिया का शरीर धीरे धीरे उठने लगता है, लेकिन सिया की तरह नहीं, हवेली की उस परछाई की तरह। उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उसके हाथों की उंगलियां लंबी हो चुकी थीं। राघव के सामने अब उसकी सिया नहीं, हवेली का नया रूप खड़ा था। जब राघव पीछे हटता है, तभी सिया, अब परछाई करूं, धीरे से कहती है, अगला तुम हो। राघव की सांसें रुकने लगती हैं। वो अर्जुन की तरफ देखता है। राघव, अर्जुन, भागो, ये अब सिया नहीं है। कैमरा सिया के चेहरे पर जाता है, जहां एक इंसानी चेहरा नहीं, एक परछाई का चेहरा था।